ही सिखाती है इंसान को जिंदगी जीने का हुनर। कामयाबी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। हाँ जी मेरे दोस्तों, कामयाबी इत्तेफाक से नहीं मिलती, पहले मुश्किलें आती हैं और वो हमें ज़िंदगी का हुनर सिखाती हैं और उन्हीं हुनरों में तराशते हुए हम लोग सफलता की ओर जाते हैं। और वही मुश्किल का दौर आपके पास है, इसको हुनर अपने आप को तराशना है और उसी तराशने के बाद आप कहाँ पहुँचोगे मेरे दोस्तों? इसी सफलता के द्वार पर पहुँच जाओगे। तो अब शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। यस गाइज, आज का हमारा टॉपिक होगा मेमोरी, और मेमोरी में भी क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तरी की बात करने वाले हैं गाइज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे आज, जो इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। यस गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है, डेटा को स्टोर किस स्थान पर किया जाता है? डेटा को स्टोर किस स्थान पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है मेमोरी है, हार्डवेयर है, प्रोग्राम है या सूचना है। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी। ठीक है गाइज, एक्सप्लेन में बता रखा है कि कंप्यूटर पर इस डेटा को स्टोर करने के लिए, क्या कंप्यूटर पर डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बंद हो जाने पर मेमोरी का डेटा स्थायी रहता है। कंप्यूटर के बंद हो जाने पर मेमोरी का डेटा स्थायी रहता है। तो इसमें कौन सा होगा गाइज? ऑप्शन नंबर ए में हार्ड डिस्क है, सीडी है, रैम है या रोम है या उपरोक्त सभी। गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोम। कंप्यूटर के बंद हो जाने पर सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय मेमोरी, या रोम को डेटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है, डिलीट नहीं होता है उसमें। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? क्या क्वेश्चन है? मेमोरी कितने प्रकार की है? प्राथमिक मेमोरी है, द्वितीय मेमोरी है, सहायक मेमोरी है या उपरोक्त सभी। गाइज इसका सही आंसर क्या होगा? गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मेमोरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेन में बता रखा है कि कंप्यूटर पर मेमोरी प्राथमिक व सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीय मेमोरी का प्रकार होता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों होती है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक मेमोरी का प्रकार क्या है? रैम है, रोम है या दोनों है या दोनों ही नहीं है। गाइज इसका सही आंसर क्या होगा? गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ऑप्शन नंबर सी, दोनों, क्योंकि रैम और रोम ये प्राथमिक मेमोरी है। रैम व रोम दोनों ही एक प्राइमरी मेमोरी है या प्रथम मेमोरी है, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, सहायक मेमोरी कौन सी है? क्या पूछा है? सहायक मेमोरी कौन सी है? तो सहायक मेमोरी कौन सी होगी गाइज? ऑप्शन नंबर ए में बता रखा है प्राथमिक मेमोरी है, बी में है सेकेंडरी मेमोरी है या आंतरिक मेमोरी है या रैम है। गाइज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सेकेंडरी मेमोरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ही सहायक मेमोरी कहा जाता है, जो बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है, जिसे हम बाहरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है गाइज, जो स्थायी मेमोरी भी होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य स्मृति की विशेषताएं। इनमें से मुख्य स्मृति की विशेषताएं कौन सी होगी गाइज? सीमित क्षमताएं या अस्थायी स्टोरेज या फास्टर एक्सेस या सभी। गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कि सभी। सीमित क्षमताएं भी होगी, अस्थायी स्टोरेज भी होगा और फास्टर एक्सेस भी होगा। अब इसके एक्सप्लेन में बता रखा है कि मुख्य स्मृति में सीमित क्षमता, अस्थायी स्टोरेज, डेटा एक्सेस करने के लिए वाली मेमोरी होती है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोम का पूरा नाम क्या है? तो इसमें रीड ओनली मेमोरी है या रो ऑफ मेमोरी है, रोम ओनली मेमोरी है या रैंडम एक्सेस मेमोरी है या रैंडम ओनली मेमोरी है। गाइज इसका सही आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए, रीड ओनली मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी होती है जिसे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी होगी जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रोम मेमोरी होती है। रोम है वो कौन सी मेमोरी होती है, क्या होता है, रोम क्या है? वोलेटाइज मेमोरी है, नॉन वोलेटाइज मेमोरी है, या दोनों है, या दोनों ही नहीं है? गाइज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, नॉन वोलेटाइज मेमोरी। कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइज मेमोरी बोलेंगे। यस गाइज, रोम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। रोम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइज मेमोरी भी कहते हैं। अस्थायी बोले तो प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि रोम कितने प्रकार की होती है। रोम कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? गाइज रोम 3 प्रकार की होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। रोम 3 प्रकार की होती है, PROM, EPROM और EPERM। ये कौन कौन से होते हैं? ठीक है यस गाइज, लास्ट क्वेश्चन हमारा असंगत को चुनिए। तो रैम होगा, CD होगा, DVD होगा या रोम? गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम में डेटा अस्थायी रूप से होता है, जो CD, DVD, रोम में अस्थायी रूप से होता है स्टोर। ठीक है गाइज।